सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट, छोड़ियो तुमने राम राम। और जैसा कि तुमने बेरा है कि भाई परसों जो है अपनी महिंद्रा थार की प्रॉपर लॉन्चिंग है उस गाड़ी की। तो वो जो गाड़ी है उसके बारे में लगभग सी सारी चीज़ें वे सारी चीज़ें अपनी क्लियर आउट हो चुकी हैं। और जो कुछ रह रहे हैं, जो हिडन है, जो अभी कंपनी नहीं बता रही, जो परसों मैंने पता चला फीचर वाइज ही कुछ आप लगा लो। लेकिन जो मैं सोच रहा था, जो आपने जानकारी होनी चाहिए कि उस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप बता सको कि गाड़ी लेने के मतलब की है या नहीं है। तो सारी चीज़ जो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो भाई, जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च हो तो आदमी एक्सपेक्ट कुछ और ही चीज़ करे है। टीजर कुछ और ही दिखाए जाए और रियलिटी में फिर वो कुछ और चीज़ लेकर दिखावा है। जो मेरी गल्ला बनी ओड है और आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप गाड़ी घोड़े में रखते होगे तो आपने वेरा भी होगा। जैसे मारुति सुजुकी की जिमनी बाहर देश में जैसी दिखाई जाए करती है, हाँ भाई जी वैगन जैसी दिखे है, यो है वो है, बहुत सुथरी है, अंधाधुंध बिकेगी, लाइन लग जाएगी मारुति में, कई कई साल की वेटिंग होगी उसकी, ये है वो है, ठीक है। अब वो जैसी लिखड़काई, जो उसका रेट लिखड़काया, इतने वाहिया तरीके तो पिटेगी और पिटने भी लग रही है कि पूछो मत ना बात ने। वैसे ही ऊपर की बजाज की पल्सर थी जो नूत कहते रहा के होगा, के लॉन्च करेंगे, के है वो है, टीजर की मोहर दिखावा है। जब आली मार्केट में तो पता चला है तो वही डोमिनर का इंजन दे रखा भाई, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइट कर रखी भी चीज़ है। तो अब जो महिंद्रा की जो थार आ रही है इसमें की चीज़ है, जो मेन जो चीज़ है वे तो सारी भाई देखो मार्केट में खुली किताब की ढाला आप वे आपकी लीक हो चुकी हैं, जो पता चल चुका है ऑफिशियली कि हाँ भाई ये चीज़ हमें देखने मिलेंगी। अब मैंने जो थार में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ में सारी भाई गल शेयर मैं आप तक करूँ। टीजर वगैरह आपने देख लिए, मैं इस वीडियो में जोड़ भी देता, लेकिन उनने जोड़ना कोई फ़ायदा कौन होता, क्योंकि वे जो छोटी मोटी चीज़ दिख रही है तो आपने 70 बार देख भी ली होंगी वीडियो में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा गहराई की बात जो शायद कोई आदमी ना समझेगा उस चीज़ ना भाई, ठीक है। अब जब ये लॉन्च नहीं हुई थी अपनी 5 डोर थार, मतलब जो टीज़र वगैरह भी नहीं आए थे इसके, तो जब तक मेरे दिमाग में नू थी कि भाई ये चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए तो भाई नू बात बन जाएगी, ये चीज़ आनी चाहिए तो बात बन जाएगी, ठीक है भाई। तो अब देखो वो है महिंद्रा की थार भाई। थार माने कि एक ऐसा ऑफ रोड व्हीकल जो हर चीज़ में कैपेबल हो, ठीक है। तो जैसे कि ये रूबिकॉन तक कहीं आप कंपेयर करोगे इसने, वो उतना तो पैसा तक कंपेयर होती ना, वो इंजन तक कंपेयर होती है, वो कहते कंपेयर ना होती। एक साइज थोड़ा सा लगा ले भी, थोड़े बढ़ गया होगा इसका, वो चीज़ आप लगा लो। लेकिन रूबिकॉन तक आज भी जो अगर आप करोगे इसने कंपेयर तो बढ़ता ही कौन है भाई, वो एक अलग चीज़ है, यो एक अलग चीज़ है। हाँ, जिस पैसे में यो आ रही है और जैसी इसकी लुक है, जैसी इसके अंदर इंजन वगैरह है, तो समझ में आएगी इतने रुपये में ले लेनी चाहिए थी। 3 डोर की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो है 5 डोर थार आओगी, इसका जो रेट है उस तक कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाएगा कि हमें इतने रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अब पहले मैं बता दूं आप तय नेगेटिव चीज़ जो मैंने इस थार के अंदर लगी, जो ऑफिशियली चीज़ है कि हाँ भाई ये चीज़ आपने मिलेंगी, ये मिलेंगी, उसके अंदर मैंने क्या चीज़ लगी भाई, ठीक है। सबसे पहले बात कर लूँ सीधी इंजन की भाई। जो आपकी महिंद्रा थार 3 डोर आ रही है या ईवा आ रही है, वही 2200 सीसी का इंजन है, डीजल में 130 bhp, पेट्रोल ऑटोमेटिकली हो गया, पेट्रोल का वर्जन लोगे तो 150 bhp में उसके अंदर देखने मिला है, ठीक है। अब इन नके करा जो मेरी जो उम्मीद थी महिंद्रा था कि जो इसके अंदर स्कॉर्पियो एन के अंदर जो आ रहा है इंजन, वो ये थार के अंदर दें इसके अंदर भाई। 5 डोर थार जो ये लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इनने के करा है ना लोग छोटे ना लोग छोटे, वो बीच का काम कर दिया। इंजन तो वही 2200 सीसी है, लेकिन डीजल में अगर आप लोगे तो 150 bhp की पावर आपने देखने मिलेगी इसके अंदर भाई, ठीक है। और पेट्रोल में लोगे तो 165 या 170 bhp के आसपास उसका इंजन पावर जनरेट करेगा। मतलब स्कॉर्पियो एन है नीचे जो इनने पावर रखी है इस थार की भाई, ठीक है। टॉर्क वगैरह भी सेम सही है जैसा आपने उसके अंदर देखने मिला 3 डोर के अंदर, लगभग से वैसे ही आपने 5 डोर के अंदर देखने मिलेगा। नू ना कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया तो टॉर्क वार्क में भी इतना ना है। अब मरे दिक्कत इस चीज़ से एक तो भाई कि आपने 180 हॉर्स पावर जो स्कॉर्पियो एन में देखने मिल रही है, वो आपने स्कॉर्पियो 5 डोर थार के अंदर आपने देनी चाहिए थी, जो इन्हें मिस कर दी। 150 bhp है, जो अपनी रेगुलर थार इससे कंपेयर करोगे तो बढ़ा दी, ठीक है। आप जैसे चलाओगे तो फील भी होगा आपने कि हाँ भाई पावर है, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपने स्कॉर्पियो एन हुआ है। एक मैंने नेगेटिव चीज़ लगी इसके अंदर यो। नंबर 2, अब ये प्रॉपर एक ऑफ रोड व्हीकल है भाई थार। आपने बेरा क्या आदमी जैसे इंडिया में आपने देखे कि पागल तरीके से उसने चलावे हैं, तो उसके अंदर फीचर आपने इतने दे दिए वो उतने नहीं होने चाहिए थे। जैसे उसका फुली डिजिटल कंसोल कर दिया। अब वो अगर आप गहराई तक अगर आपने देखोगे तो इतना बिजी है वो, तो आपने थोड़ा समझने में उसमें टाइम लगेगा। इतनी लाइट वगैरह दे रखी जैसे XUV 700 में हमने देखने मिला, लगभग सेम ही वही मीटर है, सेम से वैसे ही आपने फीचर उसके अंदर देखने मिलेंगे। तो लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। अब जैसे आप जो रेगुलर थार अब इसमें अगर आप देखोगे सुई वगैरह आपने देखने मिले हैं। अब वो भाई देखो सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी ने वो डिजिटल पसंद आवा, किसी ने सुई वाला पसंद आवा है। लेकिन जो ये ऑफ रोड जो व्हीकल रहे हैं इनके अंदर सुई सही रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। जी वैगन तरीके की आप गाड़ी देखोगे वो 4 करोड़ रुपए का सौदा भाई, उसमें भी सुई वगैरह ही
पे विश्वास रखे हैं। पर चलो यार आपने डिजिटल कर दिया, इससे कोई दिक्कत ना है, यो मन छोड़ दिया आपके ऊपर, आपने पसंद भी आवे ना भी आवे। कैबिन जो है इसका, अगर आप टॉप मॉडल ज़्यादा के लोग जो पैनोरामिक सनरूफ जिसमें दिखाया गया है, उसके अंदर ही ना वाइट कर दियो पूरी गाड़ी। इतना वाहियात काम, इतना गंदा काम माना किसी गाड़ी में नहीं लगा यार। एक बात आता है, कोई लग्जरी गाड़ी है भाई, क्योंकि रेंज रोवर SVJ बनाना सारे की बनाना सारे हो हम इसमें, एक ऑफ रोड व्हीकल है तो उसकी जो वो चीज़ स्टैंडर्ड उसने आप मेंटेन करके चलो ना। अपने वो सफ़ेद किस हिसाब से दी है भाई। अब आप मान कीचड़ विचड़ में लेके जा रहे हो, ऑफ रोड कर रहे हो, फंस गई, अब बाहर लेके कीचड़ को चढ़ आपके हाथ हो, जैसे हमने बेरा भाई ऑफ रोडिंग में कैसी गंदे तरीके से गाड़ी चलाई जाए, भीतर बढ़ती है तो वो खराब हो जाएगी, वो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और कितनी आप उसकी ड्रैकलिंग वगैरह करवा लोगे। तो मेरे साथ तो भाई कैबिन बहुत गंदा कलर इन्हें जो है चूज़ कर रखा, भीतर जो पूरी वाइट इन्हें कर दी, पूरी वाइट नहीं होनी चाहिए थी, ब्लैक ग्रे चॉकलेटी ब्राउन बना 70 ढाल के कलर ला रहे थे आप, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन कर देते तो भी सुथरी लगती। लेकिन कति सफ़ेद भाई मेरी तो कति समझता बाहर है। आप घने भी प्यार से भी चलाओगे उसने तो भी सफ़ेद कलर जो है सक्सेस नहीं होता। जैसे क्रेटा में आया था वाइट कलर, या आप XUV वगैरह में भी देखोगे तो हाथ अगर आप हल्का सा भी आपका कुछ आपने कुछ खा लिया या कुछ भी लगा देना तो अलग ही पीला पीला पड़ जाए भाई वो। तो एक मैंने उसके कैबिन में जो भीतर है वो वाइट कर रखा है, कति समझ में नहीं आया भाई। अब मैंने देखा ना यूँ है कि क्योंकि मैंने तो ऑटोमेटिक टॉप मॉडल तो लेनी नहीं, जैसे मेरी सोच थी भाई, मैंने आपने बताई थी स्कॉर्पियो N की जगह मैं थार की सोच रहा हूँ। जे अगर मैनुअल 4x4 यो भीतर तो सफ़ेद आई भाई यार ना ले, फिर इसने अपने फिर समझदार फिर हम उल्टे ही अपना स्कॉर्पियो N की तरफ चले जाएंगे, और उसका फिर जो है बम्पर वम्पर बदलवाना पड़ेगा वो फिर हम बदलवा लेंगे, ये चीज़ होगी भाई। ठीक है, नंबर 3 अब करते हैं इसकी पॉजिटिव जो चीज़ है कि उन पर हम बात करेंगे भाई। देखो उस गाड़ी के अंदर पहले क्या था, जो थार थी जो वो भी लेजेंडरी वाली चीज़ अगर आप सोचोगे तो। आजकल जो बालक है जिन्हें बेर है ना कि इस तरह 4x4 लो लगाना है, हाई लगाना है, किस टाइम पे क्या करना है, पकड़ के उन्होंने खींच लिया। ठीक है, अब वो खींचण का भी एक वो ओल्ड स्कूल जो है मेरे जैसे उन्हें तो वही चाहिए लीवर, जैसे फॉर्चुनर वगैरह में अगर आप देखोगे उनमें लीवर आया करता। ठीक है ना, अब इनके अंदर क्या कर दिया इनने, वो दे दिया वैसा ही ऑटोमेटिक जुगाड़ दे रखा स्कॉर्पियो N की डाल है भाई, कि आप इलेक्ट्रॉनिक आप वगैरह जो इसने कर सको। वो किसी चीज़ में अच्छा भी है किसी हद तक, और किसी हद तक वो अपने समझ में भी कमा होगा, या भाई वो वाली फील ना होगी, वो ऑफ रोडिंग वाली भी चीज़ होगी, वो भी सब्जेक्टिव चीज़ है। चलो इस चीज़ में आप छोड़ दो। आगे अगर आप देखोगे लुक के मामले में बरकरार है, जैसी अपनी यूथार थी, ग्रिल बड़ी कर दी, प्रोजेक्टर हमने कंपनी से देखने मिलेगा, हेडलाइट फोग लैम्प आप देखोगे वे अपने LED देखने मिलेगा। तो करोल बाग में अपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया काम कर दिया। म्यूजिक सिस्टम तो मैंने कहीं ना कहीं दिक्कत थी भाई, महिंद्रा के जो स्पीकर थे वे ठीक है, लेकिन उतने मैं सक्सेस ना मानने करता। ये हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दे दिया इसके अंदर, थार के अंदर, जो बहुत बढ़िया काम करा। हालांकि पहले ये सोनी का दे करते, XUV में देख लो आप, महिंद्रा स्कॉर्पियो में देख लो, आपने सोनी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखने मिले करते, लेकिन ये थार के अंदर हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है जो टाटा प्रोवाइड करे हुआ है। अगर देसी तरीके से बताऊँ तो मैं कुल मिलाकर डेक वो ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ दे रखा है भाई। अब ठीक है, वो भी जैसे इंडिया में आपने मेरा हर आदमी चाह कि मेरी गाड़ी में सनरूफ हो तो उसमें पूरा पैनोरामिक दे दिया, बड़ाई की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आपने दे दिया, अच्छा काम करे। अब वो भी सब्जेक्टिव, किसी चीज़ में पसंद है किसी ना हो। मेरे तो अगर पर्सनली पूछोगे ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैं सनरूफ वाली ले रहा हूँ, कितना मैं खोल लूँ भाई, सोचने वाली बात है। लेकिन वो रात में थोड़ा माहौल थोड़ा सेट कर दे तो चीज़ में ठीक भी है, लेकिन इंडिया में वो बहुत प्लस पॉइंट है कि चाहिए ही चाहिए सनरूफ, तो ये दे दिया, बढ़िया काम करा। वेंटिलेटेड सीट दे दी, यूजफुल चीज़ है, बड़ाई है, बहुत बढ़िया काम करा। एयर बैग भी जैसे जो स्टैंडर्ड था रहा हो, इसके अंदर आपने 2 एयर बैग देखने मिले, इस वाली में 6 छू के आसपास आपने एयर बैग वगैरह भी देखने मिल जाएंगे, जो बहुत बढ़िया काम करा। नंबर 3 जो उसकी खिड़की अगर आप देखोगे फ्रंट वाली तो वहीं तक खुला है जिस तरीके खुला है, लेकिन जो अभी नई वाली आओगी उसमें ऊपर सा जुगाड़ से दे रखा है, वो अगर आप गहरे में देखो तो पीछे का थोड़ा अटपटी सी लगी मेरे वो थोड़ी समझ में नहीं आई, वो भी आप छोड़ दो। अलॉय व्हील जो है 19 इंची कर दिए, वो बहुत बढ़िया काम करा कि आप रोड बाप लेकर चलोगे तो लंबी चौड़ी आपने दिखेगी। तो कहने मतलब है आपने करोल बाग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दे सके थे महिंद्रा ने वो चीज़ इसके अंदर दिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है। अब जैसे मैंने था कैबिन की बता दी, और ये वो चीज़ थी मैंने था बता दी इंजन मैन जो मैंने पावर वगैरह की आपसे बात करी थी वो। अब मैन खेल होगा इसका रेट जो है। देखो भाई, पावर तो हमने स्कॉर्पियो जितनी दी नहीं, तो जब आपने पावर स्कॉर्पियो जितनी नहीं दी तो उसका रेट भी तो आप स्कॉर्पियो जितना नहीं रखोगे ना, रेट भी तो आपने कम रखना पड़ेगा ना स्कॉर्पियो से। जो स्कॉर्पियो N का अगर आप टॉप मॉडल लोगे 28-29 के आसपास वो जो आके पड़ा है, तो इसका रेट भी फिर कम रखो, जैसे आप पावर कम कर रहे हो इसकी भाई। तो इसका रेट 25-26 लाख रुपए तक की अगर यो आवेगी, पर यो आवेगी को नहीं जाएगी 30 के आसपास है जाएगी जो पड़ेगी, जहाँ तक हम लोग तो 1-2 दिन में तो हमने 48 घंटे की बात पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैनुअल 4x4 का मॉडल 23 लाख 23.5 लाख तक का जो अगर आ जाए है तो फिर भी मेरी समझ में आवे। और कैबिन अगर वो वाइट ना है तो मैन भाई फिर तो गाड़ी थोड़ी सी समझ में आवे, क्योंकि ये हुई भाई 19 19.5 की तो आपकी ऑटोमेटिक
थार अगर आप लेते हो तो वो हो रही है। तो वो तो फिर भी इतने फंक्शन बढ़ा दिए, फीचर बढ़ा दिए, सीट बढ़ा दी, खिड़की बढ़ा दी, स्पेस बढ़ा दिया। स्पेस तभी याद आया भाई बूट में कितना स्पेस होगा, वो भी देखने वाली चीज़ है। नंबर 3 सीट, जहाँ तक मेरे मेरा महिंद्रा की है तो रिक्लाइन दे देंगे, और देनी भी चाहिए भाई ऐसी गाड़ी में। जैसे जिमनी देख लो वहीं खड़ी रहे, टोयोटा हाइलक्स देख लो वहीं खड़ी रहे, रिक्लाइन नहीं हो सकती वैसी। तो इसकी सीट रिक्लाइन हो जाएगी तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई, पीछे जो भाई बैठेंगे थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। रियर में एसी वेंट वे भी आने चाहिए इसके अंदर, जब भी और ज़्यादा स्वाद आ जाएगा जो भाई पीछे बैठेंगे वे। कप होल्डर वगैरह तो जिनमें जो पुराने वाली थार है जो स्टैंडर्ड इसके अंदर नहीं आते रियर में, तो कप होल्डर भी इसके अंदर आपने दे देने चाहिए। बाकी यही कुछ चीज़ है जो मैंने समझ में आओ कि ये चीज़ हो तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि भाई अपना महिंद्रा प्रोडक्ट अपने देश की कंपनी है। हम भी चाहें काम तुम बढ़िया करो, लेकिन ज़्यादा तुम दिख रहे हो भाई, पर ठीक ही है वो तो। धड़ल लेते तो ये थार बिक रही थी, इस बात में दिक्कत है, धड़ल लेते जो भी बिके क्योंकि 4x2 मॉडल भी इसके अंदर काटना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी टॉप मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगा कि वो टॉप मॉडल है। एक कलर सब्जेक्टिव ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि यो कलर आपने सिर्फ टॉप मॉडल में ही देखना मिले। जैसे मारुति देख लो, एप्पल यो जैसे यो आई कर एक थोड़े दिन तक गाड़ी ब्लैक कलर टॉप मॉडल में ही मिलेगा, बहुत अच्छा काम था मारुति का। यो कि नून आके LXi में भी आपके ब्लैक कलर, VXi में ब्लैक कलर, ZXi में ब्लैक कलर है, टॉप मॉडल लोगे तो ब्लैक कलर मिलेगा। तो वही चीज़ महिंद्रा ने भी सोचना चाहिए, एक आधा कलर बढ़िया जो दिखे नूना है, हरी पीली लीली की में भी काट दिया, यो टॉप मॉडल में आपने मिलेगा। जैसे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर रहा है तो वो आपने टॉप मॉडल में देना चाहिए। जैसे मैनुअल के टॉप में दे दिया, ऑटोमेटिक के टॉप में दे दिया, नूना 4x2 रद्दड़ जी काट दी बेस मॉडल, उनमें भी आप ब्लैक कलर दे रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। बाकी तो जब आ लगी, जब आपने पता ही चल जाएगा परसों बार फिर दोबारा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो थारा फिर भी दूंगा, पूरी समझूंगा उस गाड़ी ने सारा कि मैं भीतर लूँगा और फिर थारी गला शेयर करूँगा। मेरे मन की मैं थरता बता दी, रेट थरता बता दी, इतने रुपये में आई तो ठीक है, पिक्चर हमने बेरे लग गया, और बेशक ना भी देंगे तो भी कोई दिक्कत ना, काम काम की चीज़ के अंदर आपने सारी चीज़ दे रखी है उसके अंदर। एक स्क्रीन की भी और बता दूँ गल भाई, जब वीडियो बड़ी हो नहीं तो स्क्रीन भी जो इनकी हैंग हुआ है, खासतौर पर स्कॉर्पियो एन की। जैसे आप ऑटोमेटिक ले रहे हो या मैनुअल भी आपकी, अरे कदम आप बैक गियर लगाओ जल्दी में तो स्क्रीन थोड़ी सी हैंग होगा नू, मतलब छोटा सा कैमरा दिखेगी वीडियो, फिर पूरा ऊपर बड़ी हुआ है तो उसकी स्क्रीन में भी थोड़ी सी लैगी सी वो फील हुआ है। तो वो थोड़ा सा अगर इसमें सुधार हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भैया ना, अब तो बाकी परसों लॉन्च हो ही लेगी, जब बात करेंगे कि दिवाली फूटेगी या दिवाली खड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपने परसों गिरा लगेगी भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भैया।